हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है दिन मंडे और सुबह के बज रहे हैं ठीक 7 एंड मैं जल्दी से किचन में आ गई हूँ क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी आज इनके लिए लंच और ब्रेकफास्ट बनाना है क्योंकि आज जो है इनका ऑफिस है। तो अब जो है ना ऑफिस खुलने लगे हैं। बीच में भी खुले थे एक बार लेकिन उसके बाद अगेन बंद हो गए, लेकिन अब दोबारा से खुलने लगे हैं और वीक में 2 दिन ऑफिस जाना है। तो वो 2 डेज़ कोई से भी हो सकते हैं। तो फ़िलहाल आज मंडे को जाना है और आज जो है मैं इनको लंच में सैंडविच देने वाली हूँ। तो इन्हीं की फरमाइश थी कि मुझे लंच के लिए सैंडविच देना, कुछ हल्का फुल्का। और नाश्ते के लिए जो है मैं इनके लिए रोटियां बनाऊंगी और सब्ज़ी मेरे पास रखी हुई थी ऑलरेडी रात की। और जिस दिन मेरे घर सैंडविच बनता है तो मॉर्निंग में तो रोटी या पराठे खाने का सवाल ही नहीं होता किसी का भी। बच्चों का तो खैर होता ही नहीं है, मैं भी उस दिन जो है ब्रेड से ही काम चला लेती हूँ। मुझे भी सैंडविच अच्छे लगते हैं लेकिन कभी कभी, मतलब वीक में एक बार खा सकती हूँ, डेली तो नहीं खा सकती। और मैं इस बार काफ़ी टाइम बाद जो है सैंडविच बना रही हूँ। तो बस यहाँ पर ब्रेड ले लिए हैं मैंने, उसके कॉर्नर्स कट करके रख दूँगी मैं क्योंकि कॉर्नर्स अच्छे नहीं लगते। और साथ ही साथ एक तरफ मैंने प्याज, टमाटर और खीरा कट कर लिया है। तो सैंडविच बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ब्रेड में लगाऊंगी पिज़्ज़ा एंड पास्ता सॉस। और ये मेरे पास बिल्कुल न्यू रखा हुआ था, मैंने चेक किया ना तो देखा कि इसका अभी तक जो कैप है वो भी नहीं खुली हुई थी। तो फिर मैंने इसको यूज़ कर लिया। और साथ ही साथ दूसरी स्लाइस पे ब्रेड की मैं लगाने वाली हूँ मेयोनीज़। तो वैसे मैं मतलब कभी कभी पिज़्ज़ा सॉस और मेयोनीज़ एक साथ लगा देती हूँ, बट आज मैं अलग अलग लगा रही हूँ। और फिर मैंने ब्रेड के ऊपर जितनी भी सब्ज़ी मैंने कट करके रखी थी जो है वो मैंने लगा ली है। और उसके ऊपर अगेन जो स्लाइस थी हमारी पिज़्ज़ा पास्ता सॉस वाली वो मैंने इसके ऊपर लगा दी है। तो बस इस तरीके से सिंपल से सैंडविच बनके तैयार हो जाएंगे। और अब इन्हें मैं घी में जो है सेक दूंगी दोनों तरफ से ब्राउन होने तक। लेकिन उससे पहले जो है ना मैं इनके लिए रोटियां बना के रख दूंगी क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम था ऑफिस के लिए, और अभी से सैंडविच बना के रख देती तो फिर वो अजीब से हो जाते क्योंकि खाना तो इन्होंने दोपहर में ही है। और एक तरफ जो है मेरा खाली चाय वाला बर्तन जो है इंतज़ार कर रहा है कि कब मैं उसमें चाय बनाऊंगी क्योंकि मॉर्निंग वाली चाय मैंने पी नहीं है आज। आज थोड़ा सा लेट उठी थी मैं क्योंकि मुझे पता था इनको आज ऑफिस थोड़ा सा लेट जाना है। और इसी वजह से जो है मैं 7 बजे उठी। एंड ऐसा हो रहा है कि जैसे मेडिसिन खाती हूँ ना तो थोड़ा सा नींद आ जाती है, लेट आती है लेकिन सुबह थोड़ा सा लेट तक मैं जगती हूँ। तो नाश्ते के लिए जो है रोटियां बन चुकी है, अब सैंडविच को सेक लेते हैं। तो हल्का सा तवे पे पहले मैंने घी लगाया है और फिर सैंडविच रख के अब इन्हें दोनों तरफ से अच्छे से जो है ब्राउन होने तक सेक लेंगे, एकदम कुरकुरे हो जाएंगे ये। और अब जो है इसको कट करके मैं इनके लिए टिफ़िन में पैक कर दूंगी। तो आज ना मैं इन्हें वेदांश वाला टिफ़िन दे रही हूँ ऑफिस के लिए क्योंकि सैंडविच है तो इतने से टिफ़िन में जो है वो आ जाएंगे। इनका टिफ़िन थोड़ा सा बड़ा है ना तो ये छोटा सा सही रहता है, बैग में भी फिट आ जाने वाला है। और वेदांश आके एक बार बोल के भी गया कि पापा आज मेरे टिफ़िन में पापा को क्यों नाश्ता दे रही हो, होता है ना बच्चों को कि मेरे टिफ़िन में नहीं देना है। तो फिर मैंने बोला कि नहीं ले जाने दो, कोई बात नहीं, आज आज ले जाएंगे, तो फिर मान गया। तो बस यहाँ पर इनका टिफ़िन मैंने पैक कर दिया है और अब इनका टिफ़िन सबसे पहले मैं टेबल पे रख के आ जाती हूँ। और ये टिफ़िन वाली जो मेरी टेंशन होती है सुबह वाली वो ख़त्म हो गई है। ये जा चुके हैं ऑफिस और अब मैं अपने लिए तुलसी और अदरक वाली अच्छी सी चाय बनाऊंगी और चाय बनाते बनाते आपके कुछ सवालों के जवाब दूंगी। तो सबसे पहला सवाल जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा आ रहा है वो ये कि दिव्या आजकल आपके व्लॉग में क्यों नहीं दिख रही है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले भी बोला था कि दिव्या जो है ना अपने मायके गई हुई थी। तो अभी थोड़े दिन पहले वो आई है मायके से। और फिर थोड़ा सा जब आप बहुत दिनों बाद कहीं से आते हो ना तो आपके घर में काफ़ी सारे काम होते जो आपको निपटाने होते। तो बस इन्हीं सब चीज़ों में वो भी बिज़ी है तो इसीलिए वो मेरे वीडियोज़ में आपको नहीं दिख रही है। लेकिन बहुत जल्दी जो है वो मेरे वीडियोज़ में आपको दिखेगी, आगे आने वाले जो मेरे वीडियोज़ होंगे ना तो उसमें वो आपको ज़रूर दिखेगी। और डस्टिंग करते करते आपके दूसरे सवाल का जवाब भी दे देती हूँ मैं। तो बहुत ज़्यादा ये सवाल भी आ रहा है कि दी आप गोल्ड नहीं खरीदते हो क्या, और आप गोल्ड पहनते भी नहीं हो। तो गोल्ड का मुझे बिल्कुल भी शौक़ नहीं है, इसीलिए मैं गोल्ड नहीं खरीदती हूँ। मुझे ना मतलब एक चीज़ ही ऐसी है जिसका शौक़ नहीं है और वो है गोल्ड। मुझे गोल्ड की ज्वेलरी पसंद नहीं आती, मुझे आर्टिफिशियल ज़्यादा अच्छे लगते हैं।
और ऐसा नहीं है कि मेरे पास नहीं है, बट होते हुए भी मैं पहनती नहीं हूँ। और कभी कभी पहनती हूँ मैं, जब मुझे ससुराल या मायके जाना होता है ना, तो मैं डाल लेती हूँ अपने इयररिंग्स वगैरह, क्योंकि वहाँ अच्छा नहीं लगता ना, सब लोग टोकते हैं कि कानों में क्यों नहीं पहना है ये वो करके, तो इसीलिए मैं पहनती हूँ। लेकिन नॉर्मली घर में मेरे को खुद ही कंफर्टेबल नहीं फील होता, तो मैं इसीलिए नहीं पहनती हूँ। और अभी मेरे ड्राइंग रूम की डस्टिंग हो चुकी है, और अब मैं किचन में आ गई हूँ। किचन को समेटना है मुझे। और बच्चों को इस टाइम तक जो है मैंने नाश्ता भी करा दिया था। इनके ऑफिस जाने के बाद एक तरफ अपने लिए चाय बनाई, एक तरफ फिर बच्चों के लिए दोबारा सैंडविच बनाए। तो सबको नाश्ता वगैरह करा दिया है मैंने। अब दोपहर में देखेंगे जब खाना बनेगा। फ़िलहाल के लिए किचन कर देते हैं जल्दी से क्लीन। और आजकल थोड़ा सा मैं लापरवाही करने लगी हूँ किचन क्लीनिंग में, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे जो है ट्यूसडे को जाना है। तो बस इसीलिए थोड़ा मैं कम साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि अभी जब मैं वहाँ से आऊँगी ना, तो फिर मुझे अगेन सफाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने जल्दी से जो है पूरा किचन भी क्लीन कर लिया है। बर्तन अभी वॉश नहीं किए, क्योंकि बर्तन मैं थोड़ी देर में वॉश करूँगी। अब रूम पे आ जाते हैं, थोड़ा बेडशीट वगैरह भी ठीक कर लेते हैं। और बेडशीट वैसे तो चेंज करने के लिए हो रही थी, काफ़ी दिन हो गए, लेकिन अभी एक दिन के लिए क्या चेंज करनी, क्योंकि फिर जब कहीं से आओ घर बंद रहता है तो धूल फिर भी हो ही जाती है। तो सब कुछ जो है चेंज आने के बाद ही करूँगी मैं। और आने के बाद अभी मुझे न्यू काफ़ी सारा सामान ख़रीदना है अपने घर के लिए, तो वो भी ख़रीदूँगी। तो देखते हैं उसका टाइम कब लगता है। फ़िलहाल रूम भी क्लीन हो चुका है। और घर की क्लीनिंग कर लेते हैं अब जल्दी से। अच्छा, आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट ये भी आए कि दी आपको बार बार फ़ीवर आ रहा है, तो आप अपना टेस्ट करा लीजिए कोई। तो फ़ीवर मुझे 1-2 दिन आया, उसके बाद मुझे अब फ़ीवर तो नहीं आ रहा है। बस हाँ, मेरी थोड़ी सी आवाज़ बैठी हुई है, गला ख़राब है, और थोड़ी सी वीकनेस लग रही है। तो वायरल में ऐसा होता ही है कि वायरल जो होता है ना, वो वीकनेस ही लेकर आता है। तो बाकी फ़ीवर वगैरह भी कुछ नहीं है। और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इतनी केयर करते हो ना, तो बहुत अच्छा, बहुत खुशी मिलती है। तो आधी ठीक तो मैं आपके कमेंट पढ़ के ही हो जाती हूँ। और अब यहाँ पर पौधों को पानी दे देते हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होने लगी है, बहुत गर्मी हो रही है। अब ठंड शुरू होने का टाइम आ रहा है, लेकिन अभी फिर उतनी ही गर्मी हो रही है जैसे पड़ती है जून जुलाई की गर्मी ना, वही सेम हाल हो रहा है। तो घर का सारा काम हो चुका है, बस अब लास्ट काम रहता है, वो है बर्तन धोने का। तो जल्दी से इसको भी धो लेते हैं। और आज ही ऑफिस गए हैं, तो दोपहर की ज़्यादा टेंशन है नहीं खाना खाने की। तो मैं और बच्चे ही हैं दिन में, तो देखते हैं कुछ भी हल्का फुल्का चल जाएगा हमारे लिए तो। और वैसे भी जिस दिन से वायरल हुआ है ना, उस दिन से कुछ ज़्यादा खाने का मन कर भी नहीं रहा है। एक तो मेडिसिन खा खा के मुंह का टेस्ट इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है ना, कि जैसे मैं कुछ खा रही हूँ ना, तो मुझे उसमें टेस्ट ही नहीं आ रहा है। टेस्ट इन द सेंस कि जैसे बहुत ज़्यादा तीखा खाने का मन हो रहा है, क्योंकि हल्की सी मिर्ची का तो पता ही नहीं लग रहा है कि इसमें मिर्च भी डली हुई है, बेस्वाद सा खाना लग रहा है। तो बस ऐसा ही हो रहा है मेरे साथ। तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें भी धीरे धीरे ही सुधरेंगी, जैसे जैसे वायरल ठीक होगा, फिर उसके बाद ही ये सब चीज़ें जो है ठीक होंगी। तो ये है इवनिंग टाइम। तो दोपहर में हम लोगों ने सिंपल सी दाल और रोटी खाई, और उसके बाद हम सब सो गए, मतलब तीनों के तीनों हम लोग सो गए थे। तो मुझे तो वैसे भी मेडिसिन खा के सोना ही था, फिर बच्चों को भी मैंने अपने साथ ही जो है सुला दिया। और इवनिंग टाइम अब कीवी कट कर रही हूँ। ये कीवी मैं बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी लेकर आई थी। तो वेदांश के तो नखरे हो रहे थे इसको भी खाने के लिए, लेकिन वंशिका शौक से खा लेती है। और कीवी बहुत एक्सपेंसिव फ्रूट होता है। मैं इसको लाने के लिए ना, सच बताऊँ तो 10 बार सोचती हूँ पहले कि ये लूँ कि नहीं लूँ। काफ़ी ज़्यादा महंगा आता है यार ये।
और जितने में कीवी आते हैं ना उतने में तो हम 1 किलो एप्पल आराम से ले लेते हैं। तो इसीलिए कीवी को लेते हुए जो है मैं काफ़ी ज़्यादा सोचती हूँ। बट अभी मेरी मजबूरी थी इसको लेना, क्योंकि जैसे को वायरल वगैरह होता है तो कहते हैं ना कीवी वगैरह खाना चाहिए, वीकनेस हो रही होती है तो काफ़ी अच्छा फ़ायदा करती है कीवी। तो नाइट में मैंने आज बनाई है तोरी की सब्ज़ी और साथ ही साथ आटा मैं गूंद के रख दूंगी, क्योंकि ये ऑफिस से थोड़ा सा लेट आने वाले हैं। तो रोटियां तो मैं गरम गरम बनाऊंगी। तो आटा गूंद के मैंने रख लिया है और ये शाम को जो मैं अपनी कपूर जलाती हूँ उसको जला लेती हूँ। अच्छा, इसको जला के ना 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, पूरे घर में फैलती है। और दूसरा क्या, अगर आपकी नाक बंद हो रही होती है ना, तो जैसे इसकी खुशबू नाक में जाती है एकदम से नाक खुल जाती है। तो इसीलिए मुझे ये अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर अब थोड़े से कपड़े हैं जिनको मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। और बच्चे जो है अपना कार्टून देख रहे हैं, तो मेरा कोई सीरियल नहीं चल रहा है, सिर्फ बच्चों का कार्टून चल रहा है। और एक क्वेश्चन भी आया था कि दी आप कोई टीवी सीरियल देखते हो, तो बच्चे देखने ही नहीं देते हैं, तो फिर मैं कोई टीवी सीरियल देखती ही नहीं हूँ। और मुझे टीवी सीरियल देखना पसंद भी नहीं है, मैं बस थोड़े बहुत गाने सुनना पसंद करती हूँ। तो चलिए इस वाले व्लॉग का एंड यहीं पर कर देते हैं। तो ये था मेरा व्लॉग, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।